मदरसे तो बंद ही होने चाहिए, मदरसे तो बंद ही होने चाहिए। आतंकवादियों को बनाने का एक इनका ठिकाना है, ये आतंकवादियों को बनाने का एक इनका ठिकाना है कि इस समय जो है सब लोगों को सनातन धर्म की रक्षा हेतु आगे आना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा हेतु कोई न कोई अपना योगदान देते रहें। सनातन की धर्म की रक्षा होगी तभी हम सब की रक्षा होगी, और सनातन की रक्षा होगी तभी राष्ट्र की रक्षा होगी, और राष्ट्र की रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा होगी। राष्ट्र और धर्म एक ही हैं, इसलिए धर्म की रक्षा हेतु, राष्ट्र की रक्षा हेतु अपना योगदान देते रहें। अच्छा, हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को तो मानते ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिहादी जो मानसिकता उनके अंदर है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक हत्याकांड हुआ है साक्षी का, वो एक मुस्लिम परिवार में, तो खुल के कहता हूँ क्योंकि मुस्लिम की तरफ से इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश दिया जाए? इसके लिए मैं एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। एक हमारे यहाँ संस्कृत में भी सूक्ति है, सठम साठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट। जब तक इनको जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ अपराध करते हैं, जब तक हमारे हिंदू बच्चे इनके यहाँ अपराध नहीं करेंगे, इनके साथ उस तरीके का कर्म नहीं करेंगे, जब तक इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। क्योंकि कानून हमारे यहाँ थोड़ा सा लचीला है, बड़े बड़े अपराधियों को कारागार में डाल करके उनकी सेवाएं की जाती हैं। इसलिए हमारे जो हिंदू युवा हैं, युवा वर्ग है, उसको आगे आना पड़ेगा इसके लिए, और उसको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो सकती है। अच्छा, इनकी फंडिंग जो होती है, जो मस्जिदों से फंडिंग होती है जी, ये जो मदरसे और ये मस्जिद, मदरसे तो बंद ही होने चाहिए। मदरसे नहीं है, ये आतंकवादियों को बनाने का एक इनका ठिकाना है, जहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं और बाहर से मुस्लिम देशों से इनको पैसा जो है प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे भी धर्म गुरुओं के लिए आगे आना पड़ेगा, और धर्म गुरुओं को भी हमारे युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। बेटियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भटकती जा रही हैं? बेटियों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता और गुरु के जो दिए हुए संस्कार हैं उनका पालन करें। और दूसरी बात, बड़े बड़े भेड़िया रूप में लोग डोल रहे हैं, कोई कलावा बांध के डोल रहा है, कोई हिंदुओं के वस्त्र पहन के डोल रहा है। इनसे बचने के लिए अपनी नारी शक्ति को जागृत करें। नारी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। भक्तों के लिए केवल यही कहना चाहूँगा कि सर्वत्र ठाकुर जी हैं, और ये सब ठाकुर जी का ही है। हमने कुछ नहीं किया, ना ही हम कभी कर पाएंगे। अगर किसी इंसान की बात की जाए तो भागवत महापुराण इतना पवित्र ग्रंथ है कि उसको एक इंसान तो कर ही नहीं पाएगा। पैसे के साथ साथ क्या भाव नहीं है, तो भाव नहीं है तो कोई भाव के बिना प्रयोजन नहीं हो सकता है। अच्छा, जहाँ पर ये भागवत कथा जो की गई है, भक्तों ने कैसा आनंद लिया है? बहुत आनंद में रस, अमृत रस की बारिश हुई है। कल एक प्रसंग चला था गोपी महोत्सव, तो उसमें तो गोपी से मतलब आप समझते हैं स्वयं कृष्ण कन्हैया और बांके बिहारी, छलिया लीलाधर और गोपी सब बन के बड़ा रस की बारिश हुई है। महाराज जी के मुखार बिंदु से साक्षात रस की बारिश हुई है। मैं इस समय यहाँ भागवत कथा के पंडाल में मौजूद हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आनंद आया। ये कितने दिन हो गए चलते चलते कथा को? ये आज 7वां दिन है। आज समापन है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही कहना चाहेंगे, अपने सनातन धर्म की प्रति थोड़ा ध्यान दें और भगवान के प्रति अपनी भावना, आस्था बनाए रखें।